तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये तुमने गलत किया, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। इस भाव से जब मैं किसी को डांट रहा हूँ, किसी की आलोचना कर रहा हूँ, तो इसे हम कहते हैं एडमॉनिश करना। बोर्ड पर आप देख रहे हैं एडमॉनिश, ADMONISH। जब हम किसी को धिक्कार भाव से या किसी की आलोचना करने के लिए या किसी के द्वारा की गई गलती, किसी गलत काम के लिए जब हम उसे डांटते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं, एडमॉनिश करना। इसके लिए हम एक सेंटेंस से समझेंगे, ही वॉज एडमॉनिश्ड फॉर हिज बिहेवियर। उसके बर्ताव के लिए उसकी आलोचना की गई या उसके बर्ताव के लिए उसे डांटा गया। तो यहाँ पर एडमॉनिश का मतलब क्या हो रहा है, जब हम किसी को उसके किसी बर्ताव के, गलत बर्ताव के लिए या फिर गलत कृत्य के लिए जब हम उसे डांटते हैं, उसे धिक्कार भाव से बिल्कुल सुनाते हैं, तो हम इसके लिए हम एडमॉनिश का यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे सिनोनिम्स देखते हैं इसके। सबसे पहला सिनोनिम वार्न, वार्निंग देना। जब मैंने ये कहा कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो एट द सेम टाइम वहाँ पे एक वार्निंग भी है, ठीक है। तो इसका पहला सिनोनिम हम ले लेंगे वार्न। दूसरा लेते हैं चैस्टाइज। चैस्टाइज का मतलब भी होता है आलोचना करना, किसी की आलोचना करना। और थर्ड है काउंसिल। क्यों? जब हम डांट रहे हों तो हम उसको एक ये भी एक भाव ये भी रहता है कि ये चीज़ वो दोबारा ना करे, तो एट द सेम टाइम उसकी काउंसलिंग भी हो रही है। हम बोलते हैं ना कि अगर कोई किसी का कोई सही नहीं है, किसी का बर्ताव बहुत ख़राब है, तो उसकी काउंसलिंग करा लो तो वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम वहाँ पर काउंसिल का भी उपयोग कर सकते हैं। तो वार्न, चैस्टाइज और काउंसिल, इसके लिए 3 सिनोनिम्स हैं, ये आपको याद रखना है। और जब अगर हम एंटोनिम्स की बात करें, मतलब बिल्कुल विपरीत। एडमॉनिश में हम उसको डांट रहे हैं, तो डांटने का उल्टा क्या होता है, या तो उसको प्यार देना या किसी की तारीफ़ करना, है ना। तो एंटोनिम्स में हमारे पास क्या हो जाएगा, अप्रूव करना। हम अगर हमें किसी की चीज़ पसंद नहीं आती है तो हम उसे अप्रूव थोड़ी करते हैं, डिसअप्रूव करते हैं, नहीं ये नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसका एंटोनिम क्या होगा एडमॉनिश का, अप्रूव। फिर आएगा प्रेज़ करना, यानी कि तारीफ़ करना। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो हम उसको एडमॉनिश करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। अगर हम किसी की आलोचना कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या होगा, हम किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेज़ का यूज़ करेंगे एज एन एंटोनिम। और फिर एक और शब्द है अपलॉड, तालियां बजाना, बिल्कुल वाहवाही करना किसी की। अब किसी की गलत काम पे तो वाहवाही होती नहीं है, इसका मतलब एडमॉनिश का एक एंटोनिम हमारे पास मिल जाता है अपलॉड। सो सिनोनिम में भी हमारे पास 3 हैं, वार्न, चैस्टाइज, काउंसिल। और भी होते हैं लेकिन हम इन्हें याद रखेंगे, ये एग्ज़ाम्स में आता है। और इसको अगर आप रटना चाहेंगे कि एडमॉनिश के ये सिनोनिम होते हैं, एडमॉनिश के ये एंटोनिम होते हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे। आप इनके मीनिंग के साथ अगर आप समझेंगे तो आप इसे हमेशा याद रख पाएंगे। याद रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल आपके रूटीन में रहेगा, ठीक है, ये शब्द। तो वार्न, चैस्टाइज, काउंसिल आर द सिनोनिम्स फॉर एडमॉनिश, एंड अप्रूव, प्रेज एंड अपलॉड आर एंटोनिम्स फॉर एडमॉनिश। तो एडमॉनिश को आप ऐसे समझें और उसके बाद उसका डेली लाइफ में आप यूज़ करें। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके लिए आप एडमॉनिश शब्द का यूज़ करें, साथ ही उनके सिनोनिम्स का भी यूज़ करें। और अगर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसके एंटोनिम्स का यूज़ करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही इंग्लिश के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और भी डिफरेंट टॉपिक्स के वीडियोज़ के लिए देखते रहिए स्पर्धा ज्ञान। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो।